हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे, जैसा कि हमने पिछले भाग में बात की थी कि हम बात करेंगे एक एंटरप्रेन्योर का क्षेत्र या विषय वस्तु। एक एंटरप्रेन्योर का क्षेत्र या विषय वस्तु क्या होती है? हो सकता है कि एक एंटरप्रेन्योर का क्षेत्र मार्केट हो, सोसाइटी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। अर्थात एंटरप्रेन्योर का क्षेत्र या विषय वस्तु उसकी अपनी सोच, नॉलेज, समझ, आवश्यकता के आधार पर तय होता है। अर्थात एक एंटरप्रेन्योर का क्षेत्र या विषय वस्तु उसकी अपनी सोच, साधन, क्षमता, विशेषता, परिस्थितियाँ, आवश्यकता, अन्य तमाम सारे कारणों या कारकों से तय होती हैं। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि जैसे एक कहावत कही जाती है कि इस धरती पर अंडा पहले आया या फिर मुर्गी पहले आई। क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है मजाक में हो। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार एक एंटरप्रेन्योर पहले आया, ये पॉसिबिलिटीज पहले आई। एक एंटरप्रेन्योर पहले आया या फिर पॉसिबिलिटीज पहले आई। अर्थात एक सिंपल पॉसिबिलिटीज, जिस तरीके से एक साहसी डेवलप हो करके आर्थिक साहसी बनता है, आर्थिक साहसी डेवलप हो करके या परिवर्तित हो करके व्यावसायिक साहसी बनता है, उसी प्रकार से कंडीशंस या परिस्थितियाँ या पॉसिबिलिटीज़ सामान्य कंडीशंस या पॉसिबिलिटीज़ से बदल करके वो इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ या कंडीशंस बनती हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस या पॉसिबिलिटीज़ से बदल करके वो कॉमर्शियल पॉसिबिलिटीज़ या कंडीशंस बनती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौन व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी ने किसको कितनी जल्दी किस पॉसिबिलिटीज़ को पहचान लिया है, किस इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ को पहचान लिया और किस कॉमर्शियल पॉसिबिलिटीज़ को पहचान लिया, कितनी बड़ी के रूप में पहचान लिया। अब चूँकि पॉसिबिलिटीज़ अपने आप में एक निर्जीव सी हैं, निर्जीव सी हैं, वहीं एक एंटरप्रेन्योर एक सजीव है। तो अर्थात पॉसिबिलिटीज़ को पहचानना पड़ता है, पॉसिबिलिटीज़ को, ये इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ को, ये कॉमर्शियल पॉसिबिलिटीज़ को पहचानना पड़ता है एक एंटरप्रेन्योर को, एक उद्यमी को, या ये कह लीजिएगा एक व्यक्ति या फर्म, दुकान, कंपनी को, ठीक है। जब वह इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करता है, अर्थात पहले तो वह फिजिकल इन्वेस्टमेंट करता है, अब यहाँ पर भी एक इन्वेस्टमेंट का एक प्रकार आ गया कि फिजिकल इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट। अर्थात फिजिकल इन्वेस्टमेंट उससे कनेक्शन को स्थापित करने के लिए, कनेक्टिविटी को जन्म देने के लिए, उसे विकसित करने के लिए फिजिकल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कदाचित उस पर और अधिकार जमाने के लिए, उस पॉसिबिलिटीज़ पर और अधिकार जमाने के लिए इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट किया जाता है।
फिर कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस पॉसिबिलिटीज़ से और अधिक लाभ उठाने के लिए। फिर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि उस पॉसिबिलिटीज से और अधिक लाभ उठाने के लिए। मान लिया अब जैसे कोई व्यक्ति खेत बेच रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति खेत बेच रहा है, एक व्यक्ति को पता चला कि हाँ वो व्यक्ति खेत बेच रहा है। अब उसको ये लगा कि हाँ इस खेत में पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं, उसने फिजिकल एक्शन लिया, फिजिकल इन्वेस्टमेंट किया, अर्थात तो वो उसके पास में गया, बातचीत किया और उसने इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए भूमिका बनाई, अर्थात कनेक्टिविटी को बढ़ाया। फिजिकल इन्वेस्टमेंट के द्वारा उसने कनेक्टिविटी को बढ़ाया, ठीक है। फिर उसने इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट किया कि ताकि उस खेत को वो खरीद सकें, ठीक है। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करके उसने उस खेत को खरीद लिया, अर्थात पहले उसने फिजिकल साहस दिखाया, फिर इकोनॉमिक साहस दिखाया। अब जब खेत को खरीद लिया तो उसको लगा कि नहीं इससे व्यावसायिक मतलब इससे और अधिक उत्पादन हो सकता है, तब उसने खेत में और इन्वेस्टमेंट किया, वो व्यावसायिक इन्वेस्टमेंट किया कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए। तो अर्थात ये चीज़ हुई कि फिजिकल इन्वेस्टमेंट की और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की तथा कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट की। नमस्कार, धन्यवाद।